नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपने त्योहारों के बारे में। हमने याद कर लिए थे चैत्र और बैसाख महीने के त्यौहार, और आज के इस अगले पार्ट में हम याद करने वाले हैं जेठ माह के त्यौहार। और देखते हैं आगे कौन कौन से महीने की याद हम कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेठ माह के त्योहारों को याद करने की अपने पास क्या ट्रिक होने वाली है। तो देखिए, जेठ माह में अपना पहला त्यौहार आता है वट सावित्री व्रत। कौन सा त्यौहार है? वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत मनाया जाता है जेठ माह की अमावस्या के दिन। तो देखिए, जेठ माह की अमावस्या को ये व्रत मनाया जाता है और इसको हम वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। वट सावित्री व्रत भी हम इसको कहते हैं। तो देखो, इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, एक कोई सावित्री नाम की महिला है। ये मानो कि इस महिला का नाम क्या है? सावित्री। और इसने किया है क्या? वट सावित्री व्रत। सावित्री ने व्रत किया है, तो इसके जेठ जी ने सोचा कि सावित्री ने व्रत किया है तो क्या ले चलते हैं, सावित्री के लिए कोई मिठाई ले चलते हैं। मिठाई में क्या, कौन सी मिठाई ले चलें? तो जेठ जी ने सोचा मावा वाली मिठाई ले चलते हैं। तो जेठ जी ने क्या सोचा, सावित्री के लिए मावा ले चलते हैं। तो बस इतनी सी बात से आपको याद रह जाएगा कि सावित्री के जेठ जी ने क्या सोचा, सावित्री ने व्रत किया है तो इसके लिए क्या ले चलते हैं? मावा। तो जेठ जी सावित्री के लिए क्या लेकर आए? मावा। तो देखो, जेठ से हो गया अपना ज्येष्ठ माह में, और सावित्री से वट सावित्री का व्रत, और मावा से आपको याद रह जाएगा अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है वट सावित्री का व्रत। तो ये थी अपनी छोटी सी बात वट सावित्री व्रत के लिए। अब देखते हैं अपना अगला त्यौहार कौन सा है। अगला है निर्जला एकादशी। ये जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, अपने ऐसा कौन सा महीना होता है जिसमें सारी धरती अपने सूख जाती है? तो सभी को पता है कि जेठ की दोपहर, जेठ में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है। तो इसमें अपने लगभग सभी जगह सूखा ही सूखा हो जाता है, यानी बिना जल। निर्जल शब्द में ही देखो आप, निर्जल का अर्थ ही क्या होता है? बिना जल के, यानी बहुत सारा सूखा हो जाता है। यहाँ पे बिना जल के हो जाती है सभी चीज़ें। तो निर्जला का अर्थ ही क्या होता है? बिना जल के, यानी सूखा। और सबसे ज़्यादा सूखा कौन से महीने में पड़ता है? ज्येष्ठ के माह में। ये तो आपको याद रह जाएगा कि जेठ के महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सब क्या हो जाता है? सूखा सूखा हो जाता है। और एकादशी को तो आपको याद ही नहीं रखना। जेठ के महीने में क्या हो जाता है? सब सूखा हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना कि जेठ के महीने में सब सूखा हो जाता है। तिथि तो इसमें दे रखी है ना, एकादशी, तो ये आपको याद नहीं रखनी है, इसमें दे रखी है। तो जेठ से आपको याद रह जाएगा, जेठ का महीना तो आपको याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ने वाला महीना, जिसमें सूख जाता है सब कुछ, जेठ का महीना। और सूखा से तो आपको याद रह जाएगा शुक्ल पक्ष। तो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है निर्जला एकादशी का त्यौहार। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बात क्लियर हुई होगी। निर्जला एकादशी कैसे याद रखेंगे? जेठ का महीना सबसे भयंकर गर्मी वाला महीना, जिसमें सब कुछ सूख जाता है, यानी सूखा सूखा रहता है। तो ज्येष्ठ माह में सब सूख जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है निर्जला एकादशी। अब अगला त्यौहार देखते हैं। अगले अपने आषाढ़ माह के त्यौहार। आषाढ़ माह में पहला त्यौहार आता है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, इसमें क्या होता है? सारे देवता सो जाते हैं 4 महीने के लिए। सब कार्य, मांगलिक कार्य क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो देखो, देव शयनी है, अब देवता सो जाते हैं तो सभी मांगलिक कार्य, ज़्यादातर तो अपने मांगलिक कार्य विवाह शादी वाले होते हैं। अगर शादी वाले देवता सो गए तो लोगों की क्या हो जाती है? इसमें शादी वाला प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो कई लोगों की क्या होती है? आस टूट जाती है, यानी शादी को नहीं हुआ है, शादी होना बंद हो जाती है, तो लोगों की क्या टूट जाती है? आस टूट जाती है। बस आपको यही रखना है, देवता सो गए, देव सो गए तो क्या होगा? देव सो गए तो आस टूट गई। क्या टूट गई? आस टूट गई। बस इतनी सी बात से आपको याद रहेगा कि देखो, देवता कब सोए? एकादशी, यानी देवशयनी एकादशी के दिन। और ये कब मनाई जाती है? आस टूटी। आस से आपको याद रखना है आषाढ़, आषाढ़ माह में। और एकादशी इसमें तिथि दे ही रखी है अपने को, तो याद ही नहीं रखनी। तो आषाढ़ माह में, और आस टूट गई। आस में देखो, आस से तो हो गया आषाढ़, और सह से हो गया शुक्ल पक्ष। तो आपको याद रहेगा कि आस कब टूटती है? जब देवता सो जाते हैं। और आस में अपना ये अपना त्यौहार दे रखा है कि आस से आषाढ़ और सह से शुक्ल पक्ष। तो इससे आपको याद रहेगा, आस टूट जाए, देवता सो जाओ तो कि मांगलिक कार्य बंद हो जाए, लोगों की शादी की आस टूट जाती है। इससे आप याद रख लेंगे कि आशा टूटे, आशा, आशा या आस या आशा, इसी शब्द में दे रखा है अपने, आ से आषाढ़ और सह से शुक्ल पक्ष। तो आपको अच्छे से याद रहेगा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है देवशयनी एकादशी। इसके बाद अगला त्यौहार अपने पास गुरु पूर्णिमा। ये मनाया जाता है आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन। कैसे याद रखेंगे? अब देखो, ये त्यौहार है गुरु पूर्णिमा, और ये मनाया जाता है आषाढ़ माह की पूर्णिमा को। तो कैसे याद रखें? देखो, बच्चों को सबसे ज़्यादा आस किस पे रहती है? गुरु जी से। यानी गुरु जी हमें सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, तो वो क्या है? एक आस लेके जाते हैं गुरु जी से ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान की आशा किससे रखते हैं? गुरु जी से। तो बच्चों को गुरु से क्या रहती है? विद्यार्थी को रहती है अपने गुरु से क्या? आस। तो ऐसे याद रखोगे आप, बच्चों को आशा किससे रहती है? आस या आशा किससे रहती है? गुरु जी से। तो गुरु जी से तो याद रहेगा आपको गुरु पूर्णिमा, और आस से वही बात है आषाढ़ माह में, और पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष को आती है, आपको याद रहेगा। पूर्णिमा तो इसमें खुद में भी दे रखा है। तो इन 4 त्योहारों में हमने देखा कि इनमें तिथि दे रखी है, तो इसमें अपने को लोड लेना ही नहीं है तिथि को याद करने पे। आपको बस महीना और इसका पक्ष याद रखना है, कौन कौन से पक्ष में मनाई जाती है। तो ये 2 महीने के त्यौहार हमने अच्छे से देख लिए। चलते हैं, देखते हैं अगले महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार इन त्योहारों का रिवाइज करवा देता हूँ
ताकि कौन कौन सी ट्रिक आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। देखो हमने सबसे पहले देखा था वट सावित्री का व्रत, ये मनाया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को। तो हमने कैसे याद किया, जेठ जी क्या लेके आए थे, मावा लेके आए थे। किसके लिए लेके आए थे, सावित्री के लिए, क्योंकि सावित्री ने क्या कर रखा था, वट सावित्री का व्रत। तो ज्येष्ठ माह की मावा से हमने याद रखा अमावस्या को मनाया जाता है वट सावित्री का व्रत। फिर हमने देखा था निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के साथ अपने कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सब सूख जाता है, यानी निर्जला बिना जल के हो जाता है, तो ये था अपना ज्येष्ठ का महीना। जेठ के महीने में क्या हो जाता है, सब सूखा सूखा हो जाता है। तो हमने याद किया था जेठ के महीने सूखा से हमने याद किया था शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है निर्जला एकादशी। फिर देवशयनी, जिसमें देवता सो जाते हैं। देवता सो जाते हैं तो लोगों की क्या टूट जाती है, शादी की आस टूट जाती है, यानी आशा टूट जाती है लोगों की। तो इसमें आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है कौन सा, देवशयनी एकादशी। फिर हम देखा था गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कैसे याद किया था कि सभी बच्चों को गुरु जी से क्या होती है, आशा रहती है कि गुरु जी हमें अच्छे से सिखाएंगे, तो ये आस लेके जाते हैं गुरु जी के पास सीखने के लिए। तो आस से हमने इसको भी याद कर लिया। तो आषाढ़ माह वाले दोनों ही आस से ही याद रहेंगे आपको, और तिथि दोनों में दे रखी है, तो इसको लोड लेना ही नहीं, आपको याद रहेगी। तो ये अपने जेठ और आषाढ़ माह के त्यौहार हो गए। तो अब देखो अगला महीना अपने पास है श्रावण। श्रावण माह में सोमवारों को क्या कहा जाता है, पहले तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रावण माह में सोमवार आते हैं, इन सोमवारों में शिव जी का व्रत किया जाता है। हर सोमवार को लोग शिव जी का व्रत रखते हैं। तो श्रावण नाम में ही आ रहा है देखो वन, तो इस महीने के त्योहारों, इस महीने के सोमवार को कहा जाता है वन सोमवार। और वन में क्या साधु महात्मा लोग रहते हैं और वो तपस्या करते हैं। तपस्या से उनका जीवन क्या रहता है, सुखी रहता है। तो इन सोमवारों को सुखिया सोमवार भी कहते हैं। और सावन में अगर मैं ई की मात्रा लगा दूं, सा व में ई की मात्रा लगा दूं, तो ये क्या बन गया, शिव बन गया। तो इनको इस महीने में आपको याद रह जाएगा कि शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो शिव भगवान की पूजा कौन से महीने में की जाती है, श्रावण मास में। श्रावण मास तो पूरा ही शिव जी को डेडिकेट होता है, तो श्रावण महीने में शिव जी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से त्यौहार अपने मुख्यतः मनाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहला त्यौहार नाग पंचमी। नाग पंचमी मनाया जाता है श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन। तो देखो कैसे याद रखेंगे, नाग, नाग यानी सांप, सांप, और शिव जी के गले में रहता है काला सांप। काला सांप किसके गले में रहता है, शिव जी का ही महीना सोमवार, तो शिव जी के गले में रहता है काला नाग। काला से आपको याद रह जाएगा कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। काला नाग किसके गले में रहता है, शिव जी के। तो शिव जी से याद रह जाएगा आपको, शिव जी का महीना कौन सा है, सावन का महीना। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी। इसके बाद अगला त्यौहार कौन सा मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण महीने की अमावस्या के दिन। देखो एक कहावत अपनी बड़ी प्रचलित है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। सावन के अंधे को क्या दिखाई देता है, हरा ही हरा। तो ऐसे याद रखो, सावन तो आ गया इसमें, सावन महीना, सावन माह में, और हरा ही हरा दिखाई देता है। इससे हो गया अपना हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या, हरियाली अमावस्या। सावन के महीने में, और अमावस्या को तो कृष्ण पक्ष रहता है, तो सावन माह की अमावस्या को मनाया जाता है हरियाली अमावस्या का त्यौहार। तो सावन के अंधे को क्या दिखाई देता है, हरा ही हरा दिखाई देता है। किसको दिखता है, सावन के अंधे को। तो ये कहावत आपको याद रह जाएगी सावन वाली। तो सावन के महीने में अमावस्या को मनाई जाती है हरियाली अमावस्या। फिर इसके बाद छोटी तीज, जिसको हम श्रावणी तीज भी कहते हैं। तो देखो ये मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कैसे याद रखेंगे, तृतीया तिथि तो आपको को याद रखनी है। तो देखो छोटी तीज या फिर श्रावणी तीज ये मनाई जाती है श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो कैसे याद रखेंगे, देखो पुराने समय में जो भी अपने बूढ़ी महिलाएं हैं, बूढ़ी दादी या जो भी अभी सास बन गई है, तो उनके पुराने नाम क्या होते थे, सावणी, श्रावणी, छोटूड़ी, इस प्रकार के नाम होते थे महिलाओं के, छोटूड़ी, श्रावणी। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, पुरानी महिलाओं के क्या नाम होते थे, सावणी, छोटूड़ी में। तो इनसे आपको याद रहेगा, सावणी से आपको याद रहेगा सावन महीने में किसके नाम होते थे, सासू के नाम होते थे। तो सासू, सासू में इससे याद रख लो चाहे, सास से हो गया आपका सावन महीना और सू से हो गया शुक्ल पक्ष। तो सासुओं के नाम क्या होते थे, सावणी, छोटूड़ी, इसको याद रखना है बस आपको। और तीज इसमें देर का है, तो तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है सावन महीने में। छोटी तीज, तीज इसमें है श्रावणी तीज या छोटी तीज। तो छोटूड़ी, सावणी ये किसके नाम होते थे, सासुओं के नाम होते थे। आपको बस इतना सा याद रखना है, सा और सू। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है छोटी तीज। इसके बाद अगला त्यौहार आता है अपने पास रक्षाबंधन, जिसको हम कहते हैं नारियल पूर्णिमा भी। कैसे याद रखेंगे, देखो रक्षाबंधन नाम है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कैसा बंधन, अगर ऐसे लिखूँ मैं, तो इसी नाम में ही दे रखा है सावन। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ना सावन। तो श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार। इसको हम सत्य पूर्णिमा या फिर नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई इसको सत्य बोलने, उसकी रक्षा का वचन देता है। तो ये अपना त्यौहार रक्षाबंधन आपको याद रह जाएगा। रक्षाबंधन में यहीं पे नाम आ रखा है सावन, सावन महीने में मनाया जाता है। और पूर्णिमा से आपको याद रहेगा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। इसको नारियल पूर्णिमा या फिर सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। और बहन भाई का ये त्यौहार है जिसमें भाई अपनी बहन को, बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इसके बाद छोटी तीज तो हमने याद कर लिया था,
तो 2 त्यौहार और इसमें आप याद रख लेना जो भी पूछे जाते हैं। एक तो सिंजारा। सिंजारा कब आता है? लड़की के ससुराल से आता है, यानी सास भेजती है किसके लिए? सासू भेजती है किसके लिए? बहू के लिए। सास बहू के लिए इसमें क्या भेजती है? उपहार भेजती है। सास अपनी बहू के लिए उपहार भेजती है। तो आपको याद ऐसे रह जाएगा, देखो सा और सू। सावन महीने में और कौन से पक्ष को? शुक्ल पक्ष को। और सिंजारा मनाया जाता है सावन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। तो एक तो सिंजारा आपको याद रखना है। एक नेवला नवमी। नेवला नवमी तो इसमें आ ही रखा है। हमने पहले देखा था नाग पंचमी। नाग पंचमी इसके बाद आती है नेवला नवमी। नाग पंचमी तो आपको याद रहेगी, शिव के गले में नाग रहता है और पंचमी इसमें तिथि है। तो नाग कैसा है? काला। काले को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण कहते हैं काले को। तो वैसे तो आपको नाग पंचमी याद रहेगा। और सांप और नेवली की होती है कड़ी दुश्मनी। तो सांप के बाद क्या आएगा? नेवला। नेवला भी किस पक्ष में आएगा? कृष्ण पक्ष में। तो नेवला नवमी भी कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष की नवमी को। कौन से महीने में? सावन महीने में। तो ये त्यौहार थे अपने, हमने याद किए कौन कौन से महीने के त्यौहार? जेठ, आषाढ़ और सावन महीने के त्यौहार। तो आज की वीडियो में बस इतने त्यौहार याद करते हैं। अगला पार्ट बचे कुछ त्यौहारों का अगला पार्ट बना देंगे। तो एक बार से मैं आपको ये सावन वाले भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये देखो सावन महीने में और ये त्यौहार है। सावन के सोमवार है, उनको हम किस किस नाम से जानते हैं? एक तो सावन के त्यौहार, सावन नाम में ही है, वन शब्द। तो एक तो हम इनको कहते हैं वन सोमवार। इसमें ऋषि मुनि क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। कहाँ पे? वन में जाकर। तो वो क्या रहते हैं? सुखी। तो इसको कहते हैं सुखिया सोमवार। और सावन के महीने में भगवान शिव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। फिर हमने देखा नाग पंचमी। नाग किसके गले में रहता है? भगवान शिव के गले में। कैसा नाग रहता है? काला नाग। तो काला नाग भगवान शिव के गले में रहता है। तो काला से हमने याद किया कृष्ण पक्ष और शिव से याद किया सावन महीना। सावन महीने में और पंचमी तिथि इसमें दे रखी है। तो सावन महीने की पंचमी को, कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी। इसी के बाद आता है नेवला नवमी। नेवला नवमी, इसको निडरी नवमी भी कहते हैं। तो सांप और नेवली की क्या होती है? कड़ी दुश्मनी होती है। तो नेवला नवमी इसमें दे रखा है अपने, नेवला नवमी। तो नेवला इसी पक्ष में आएगा। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। सांप और नेवली की दुश्मनी होती है। तो जस्ट सांप के बाद नेवले को हम याद रखेंगे। कृष्ण पक्ष में नवमी को मनाया जाता है सावन महीने में, निडरी नवमी और नेवला नवमी। इसके बाद हमने याद किया था हरियाली अमावस्या। तो हमने एक कहावत याद करी थी, सावन के अंधे को क्या दिखाई देता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो इसे याद रहेगा सावन महीने की अमावस्या को। फिर छोटी तीज के त्यौहार से पहले आता है सिंजारा। सिंजारा में क्या होता है? सास भेजती है बहू के लिए गिफ्ट। सास बहू के लिए क्या भेजती है? उपहार। तो सास से याद रखेंगे हम, सास से सावन माह में और सह से शुक्ल पक्ष। याद रहेगा आपको सावन महीने में शुक्ल पक्ष को याद रखना, सिंजारा। फिर छोटी तीज। तो छोटी तीज में देखो छोटुड़ी, और इसको क्या कहते हैं? श्रावणी तीज भी कहते हैं। तो श्रावणी, ये सब नाम किसके होते थे? सासुओं के नाम होते थे। तो सासू से याद रखना सावन महीने में शुक्ल पक्ष में और मनाया जाता है ये तृतीया को। फिर इसके बाद रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में इसी में सावन नाम आ रखा है। तो सावन, अगर दया हटा दें तो सावन नाम इसमें आ रखा है। तो सावन महीने में मनाया जाता है पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार? रक्षाबंधन। तो ये हमने 3 महीने के त्यौहार कौन कौन से? जेठ, आषाढ़ और सावन माह के त्यौहार हमने अच्छे से याद कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी ट्रिक्स इन त्योहारों के बारे में, फिर आगे आने वाले और भी टॉपिक्स पे ट्रिक लेके आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।